Welcome guys on my channel SK Maths classes. Today we are going to start 10th class exercise 6.3 question number 7. 6 question we have already done. Let me start from the question number 7. In the figure, altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at P. कहा क्या गया है कि ABC कोई ट्रायंगल है इस फिगर में, इसमें दो एल्टीट्यूड हैं, एक AD और एक CE, और दोनों P पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले गिवन ही लिखते हैं, इसके बाद वन बाय वन स्टेप उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। गिवन, मुझे गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इसमें एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं? एक है CE परपेंडिकुलर AB, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, एंड दूसरा क्या दिया है ये AD परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC। ये चीजें इसमें हमें दी हुई है। ओके, और इंटरसेक्ट एट P, नो नीड टू राइट देयर। तो फर्स्ट पार्ट को हम लिखते हैं, क्या प्रूव करना है पार्ट फर्स्ट में? टू प्रूव। ये हर पार्ट में लिखा जाएगा गिवन, उसके बाद टू प्रूव। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। फर्स्ट पार्ट को मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है, AEP और CDP को हमने करना है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल इसमें सर्च कर लेते हैं। पहले फिगर पे एक बार आइए मेरे साथ, देखिए ध्यान से। जैसे E पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर 90 का है, इट मीन्स यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, जब ये 90 है तो ये भी 90 ही रहेगा। ओके, इन द सेम वे इधर भी 90 हो जाएगा। क्लियर? अब हम लेते हैं AEP। तो देखिए AEP, दिस ट्रायंगल। ओके, दूसरी है CDP, दिस ट्रायंगल। अब इनमें हम देखिए क्या क्या लेते हैं। पहली बात, दोनों ट्रायंगल में तो लिखिए प्रूफ जो आपका है, इन्हीं ट्रायंगल्स में आया, आप प्रूफ लिख सकते हैं। आपके पास प्रूफ हुआ, और प्रूफ क्या हुआ? कौन कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब इनमें क्या प्रूफ आया देखिए। इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नाम लिख दीजिए APE, क्योंकि ये बीच में आना चाहिए APE। आप चाहें तो यहां नंबरिंग कर लें, ये नंबर 1, ये नंबर 2, सबसे इजी वे। नंबर 1 और नंबर 2 डाल दिया तो आप लिख दीजिए एंगल नंबर 2, क्योंकि इधर ये ट्रायंगल है, इज इक्वल एंगल 1। क्यों है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आपका काम हो गया VOA। सेकंड आप डालिए, ये परपेंडिकुलर दिया है, आप 3 और 4 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 और 4, तो आप यहां लिखिए एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, और ये 90 का परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आगे लिख दीजिए इज 90। दो एंगल आपके पास हो गए, तो थर्ड एंगल आप अपने आप से लिख सकते हैं। अपने आप से आपको पता है कि थर्ड एंगल सेम ही होगा, तो आप लिख देंगे सो दैट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल थी? AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाई AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सिरे जुड़े हुए हैं तो ये सेम होंगे। ये 90-90 दे रखे हैं, दो एंगल हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल निकलेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 से माइनस, दोनों का सम 180 से माइनस। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। लेट वी स्टार्ट पार्ट नंबर सेकंड। मैं फर्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं स्टार्ट। इसमें क्या प्रूव करना है केवल वो लिखता हूं मैं। सेकंड में हमें करना है ABD ट्रायंगल, ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। अब देखिए इसमें प्रूफ उठाएंगे आप, प्रूफ।
अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में पहले इनको वहां देख लीजिए कौन सी है, ए बी डी, यानी कि ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गई। अब मेरे पास ये वाली, ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गई है। मैं इसको सेट कर लेता हूं, यही वाली पूरी ये ट्रायंगल हो गई। एक तो मेरे पास ADB और दूसरी आई है CBE, CBE, इधर वाली ट्रायंगल, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल जिसपे मैं ये डाल देता हूं हल्के मार्क्स, आपको नजर आ जाए। ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हमने प्रूफ उठाना है, तो प्रूफ में तो यही लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल में हमने एक चीज देख ली कि ये एंगल दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी एंगल है और इस ट्रायंगल में भी, तो एंगल बी जो है इनमें कॉमन है। तो प्रूफ में लिखते हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों में हमारे पास क्या हुआ, एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो आप लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल एंगल बी कॉमन, ये कॉमन है। और दोनों में ही एक एक एंगल, देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, एंगल E, और इस ट्रायंगल में ये 90 है, दैट इज एंगल D। तो आप लिख दीजिए एंगल इसका D है और इसका एंगल E है और ईच 90 है। दो एलिमेंट, दो एंगल हमारे पास हो गए, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। सो दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलरिटी क्रिएशन। इज दैट क्लियर? ये पार्ट भी आपका खत्म हुआ, मे भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक दोनों में कॉमन एंगल है, एक ये 90-90 है दोनों में, क्योंकि ये ट्रायंगल ये पूरी मैंने मार्क किया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो चलिए मैं ये हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर लेते हैं। इतनी जगह पे क्वेश्चन हमारा हो रहा है, इतना पार्ट हर क्वेश्चन में करना है, इसलिए मैंने यहीं छोड़ रखा है इसको। ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, इनको प्रूव करना है। अब उसमें देख लीजिए AEP कहाँ है, AEP ये वाली ट्रायंगल है। अब मैं इसको चेक कर देता हूँ, चेक वाली लाइन डाल लेता हूँ इसमें, ये लीजिए ये वाली ट्रायंगल है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ADB, ये पूरी वाली ट्रायंगल है, यानी कि इस ट्रायंगल का कोई लेना देना नहीं है। इसको मैंने ये कर लिया, आपका क्लियर। अब हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल है छोटी, जिसपे डबल शेड कर दी मैंने, ये डार्क जोन बना दिया, और एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी आप देखेंगे कि एंगल A जो है दोनों में है, तो ये इसमें कॉमन एंगल हो जाएगा, और एक एक दोनों में 90 हो जाएगा। इसमें ये 90 और इसमें ये 90। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब मेरे को क्या मिल रहा है, देख लीजिए जरा। एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल एंगल A। देखो ना, ये देखिए ये ट्रायंगल है पूरी और एक ये ट्रायंगल, दोनों का एंगल एक सेम है, तो AA जो है वो कॉमन हो गया। दूसरी चीज, इस E का भी ये एंगल मैंने बताया दोनों तरफ 90 है, तो ये E एंगल इसमें 90 है और इसमें D एंगल 90 है, तो ये लिख दीजिए एंगल E इज इक्वल एंगल D ईच 90, यहां लिख दीजिए। सो दैट ट्रायंगल आपका नाम आपने जो लिया है AEP और ADB, AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलरिटी क्रिएशन। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट हम लेते हैं, और फोर्थ पार्ट को मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए।
जितना मुझे ज़रूरत है मैं उसी को रिमूव कर रहा हूँ, बाकी को नहीं किया मैंने, रिमूव छोड़ दिया है। फोर्थ में है पीडीसी, तो आपको करना है पीडीसी, सिमिलर बतानी है बीईसी। बीईसी, अब इसको भी देख लीजिए, पीडीसी कौन सी है, पीडीसी ये वाली ट्रायंगल है। और दूसरी मेरे पास है बीईसी, बीईसी, यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल इसमें से अब खत्म हो रही है, ये ट्रायंगल इसमें नहीं है। यस, दिस ट्रायंगल इज नॉट देयर, ये ट्रायंगल इसमें नहीं है, तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, इस ट्रायंगल को स्किप कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था। तो अभी हम देखते हैं हमें कौन सी ट्रायंगल पे वर्क करना है। अब मेरे पास ये जो फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल मुझे ये वाली लेनी है छोटी, जिसको मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी है जो शेडेड पार्ट में। एक ये ट्रायंगल है मेरी इतनी, और एक ये, इन दोनों में भी देखेंगे हम सी एंगल जो है वो कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल, पीडीसी, प्रूफ में ले रहे हैं हम पीडीसी एंड ट्रायंगल, दूसरी कौन सी ले रहे हैं हम, ये बीईसी एंड ट्रायंगल बीईसी। ओके, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, इसमें सी एंगल कॉमन है, तो एंगल सी विल इक्वल टू एंगल सी कॉमन। और देखिए दोनों में ही, इसमें डी एंगल 90 है और इसमें बी एंगल 90 है, बस यही लिखना है। एंगल डी इज इक्वल एंगल ई, ईच 90, और सो दैट दोनों ट्रायंगल्स आप लिख देंगे, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीसीई बाई ए सिमिलरिटी क्रिएशन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है समाप्त। अब हम करते हैं 8 क्वेश्चन, वो भी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है इसमें, इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो चलिए, E is a point on the side AD, produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, and BE intersects CD at F, F पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, तो आपको क्या शो करना है, शो दैट, और शो करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल, किसके सिमिलर करना है, CFV। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैरेललोग्राम इज देयर, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो हम किसी भी वे में बना सकते हैं, यूं भी यूं भी यूं भी, तो जैसा आपको उचित लगे वैसा बना लेता हूं मैं। देख लीजिए पैरेललोग्राम, और अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है।
और इस साइड को यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया है। ये लीजिए, मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें है A, B, C, D, E एंड F। यस, अब आपको गिवन क्या क्या है वो आप इसमें लिख देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही हम लिखते हैं गिवन में, और हमें गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम, ये तो दिया है ही, तो लिख दीजिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें और क्या दिया है, AD को प्रोड्यूस किया गया है टू E, और BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ये दोनों चीजें हम इसमें लिखेंगे। तो लिखेंगे whose side AD is produce, या in which, या whose साइड कौन सी प्रोड्यूस हुई है, ADE तक लेके गए हैं। AD इज प्रोड्यूस टू E, AD इज प्रोड्यूस टू E। और इसके बाद क्या दिया है, BE इंटरसेक्ट CD एट F, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये इस पे इंटरसेक्ट करनी है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो आप प्रूफ कहां से लेंगे, तो प्रूफ लेंगे, देखिए CFV ये वाली ट्रायंगल है ये, और इसके साथ ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी है जो ब्लैंक छोड़ दी मैंने। तो इसमें प्रूफ जो है ये है कि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है ये, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ इसी में बन के आएगा। तो हम ट्रायंगल में प्रूफ लिखेंगे, वहां ट्रायंगल्स को उठा लेंगे। प्रूफ हो गया इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ABE एंड ट्रायंगल CFV। इसमें क्या प्रूफ आया, दोनों ट्रायंगल्स में A और C इक्वल हो गया, एंगल A इज इक्वल एंगल C। और क्यों हो गए, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हो गए, इसलिए ये इक्वल है। दूसरी बात ये देखिए, इसमें नंबरिंग डाल दीजिए 1 और 2। यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, तो यहां लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो एलिमेंट हो गए, दो एंगल हमें पता लग गया, तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा, हम बता चुके हैं बार बार। तो आप लिख देंगे सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFV बाय AA सिमिलैरिटी क्रिएशन। इसमें जो है सिमिलैरिटी क्रिएशन में ये इक्वल हो गए हैं। जब दो पार्ट्स इक्वल तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल है। इसको भी ले सकते थे हम अल्टरनेट एंगल से भी, अल्टरनेट एंगल भी हमारे पास है, ये इसका अल्टरनेट हो जाता तो तीनों AA भी हम ले सकते थे। मैंने डबल A पे कर लिया है, आप 3A पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। बट उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमने एक वर्टिकली अपोजिट ले लिया और एक ऑपोजिट एंगल ले लिए। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। बड़े ही ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, पूरा देखेंगे। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे लगातार 10th क्लास का सिलेबस मिलने वाला है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी मिलेगा और ड्यूरिंग द क्लासेस भी मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।